सबसे पहले आपको बताएं मरी में बिगड़ती हुई मौसमी सूरत हाल की कि मलिका कौसार मरी में मियां बीवी और बच्चे समेत बेटियां भी गाड़ी में जाँ बहक हो गई और जान की बाजी हार गई। मरी में बर्फानी तूफान निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके साथ ही 16 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया और एमरजेंसी नाफिज कर दी। पाक फौज, पुलिस, मकामी इंतजामिया भी इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। बर्फ में फंसे सयाहों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि मलिका कौसार मरी में मियां बीवी, 2 बेटे और 4 बेटियां गाड़ी में जान की बाजी हार गए। मरी में इस वक्त बर्फानी तूफान की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 16 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया और एमरजेंसी नाफिज कर दी है। माउस नहीं है। इसी हवाले से हम मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे नासिर भट्ट से। जी नासिर भट्ट, बताइएगा कि इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, कितने लोगों को वहां से रेस्क्यू करके निकाल दिया गया है और ट्रैफिक की इस वक्त रवानगी वहां पे मुतासिर रही थी, तो उस हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल देखिए जी, मरी में जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से उसको आफत ज़दा करार दे दिया गया है। इस हवाले से मैं आपको बताना चलूँ कि खुसूसी जो है वो इंतजामात किए गए हैं। तमाम तर जो वहाँ पर रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं। इसके साथ साथ जो गुज़श्ता रात था वो मरी में फंस जाने वाले जो ASI थे नवीद इकबाल, उनकी जो फैमिली थी उनको भी जो है वो बाकायदा उनकी जो डेड बॉडीज हैं उनको निकालने के लिए एम्बुलेंस है वो भी रवाना कर दी गई है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन इस्लामाबाद और जो पिंडी इंतजामिया है उनकी जानिब से जगह जगह नाके लगाकर शहरियों को मरी जाने से रोका जा रहा है। वहां पर जो इवैक्यूएशन का अमल है वो जारी है। वज़ीर दाखिला ने भी विजिट किया, CPO पिंडी, इसके साथ साथ जो DC इस्लामाबाद है मौका पर पहुंचे हैं। कोशिश है की जा रही है कि तमाम तो शहरियों को रोका जा सके और जो वहां पर फंसे हुए लोग हैं उनको बर वक्त निकाला जा सके। अभी वहां पर जो मौसम है वो धूप निकल आई है, जो बर्फबारी है उसका सिलसिला थम गया है, लेकिन शहरी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भर से मरी का रुख करते हैं, उनको जगह जगह नाके लगा कर रोका जा रहा है। लेकिन वहां पर जो शहरियों को निकालने का अमल है वो जारी है। पाक फौज के जो पैदल दस्ते हैं वो भी मौका पर पहुंच चुके हैं और शहरियों को यही कहा जा रहा है कि वो पैदल सफर का आगाज कर दें, गाड़ियों को वहीं छोड़ दें। और इस हवाले से जो इमदादी कार्रवाइयां हैं अभी तक वो जारी हैं। जी वो प्रॉम्प्टर नहीं था। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि रावलपिंडी मरी शदीद बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त जारी है। हजारों सयाह बर्फ में फंस गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे एंकर पर्सन शादाब रियाज साहब से। जी शादाब रियाज, बताइएगा कि इस वक्त जो हंगामी सूरत हाल मरी में है, इस हवाले से आपका क्या कहना है और रेस्क्यू इंतज़ामिया को पता था इस बारे में और अब वहाँ पे कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब, बिल्कुल ये जो आज नाखुशगवार वाक़या, बल्कि कल रात से मरी में मामलात चल रहे हैं। 16 से 19 अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस वक्त तक जबाक हो चुके हैं। ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है और इंतहाई अफसोस की जो बात है इसमें सबसे ज़्यादा कि जो हमारी हुकूमत है वो हमेशा की तरह आके मलबा डालने की कोशिश कर रही है अवाम पे। अवाम का भी कसूर होगा, जाहिर है, इस किस्म के मामलात हैं, अगर कोई रोकता है तो रुकना चाहिए। लेकिन एक हमारी हुकूमत ने वतीरा बना लिया है, डेंगू से कोई मरे अवाम का कसूर, कोई कोरोना से मरे अवाम का कसूर, ट्रेन हादसे में मरे उसने सिलेंडर रखा हुआ था। अब जब मरी में ये जो हलाकतें हुई हैं जो बेशुमार, मैं यकीन करें बात करते हुए अब इसमें मैं इस वक्त जज्बात पे अपने काबू नहीं पा रहा। जो फुटेजेस जो सामने आई हैं, बच्चे गाड़ियों में उनकी डेथ हो गई है और यहां पर अफसोस के साथ ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं जी अवाम की गलती है। और भाई आप नालायक हो, अपनी नालायकी को समझो।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, इसी जगह पर, इसी मरी के अंदर, ये कोई आफत नहीं है। मैं सबसे पहले ये कहूंगा, ये कोई कुदरती आफत नहीं है, सब कुछ पहले पता था। महकमा मौसमियात वालों ने सब चीज पहले बताई हुई थी। ये नालायकी है, सिर्फ और सिर्फ नालायकी है। पंजाब में बुज़दार साहब की नालायकी है, उनकी हुकूमत की नालायकी है। केपीके में जहां पिछले कई साल से पीटीआई बैठी है, क्या इंतजाम किया उन्होंने? उनको नहीं पता कि लोगों, चलो अगर आप नहीं किसी, वो कहते हैं ना, किसी जोगे नहीं है आप, तो आप कम से कम लोगों को वहां एंट्री तो रोक सकते हैं ना। आप वहां पर लोगों को, एक जगह की कैपेसिटी देखो ज़ैनब, एक जगह की कैपेसिटी अगर 10,000 है, आप वहां 10 लाख लोगों को जाने दो, और बाद में आप ये रोना रोके जी 10 लाख लोग क्यों चले गए थे। और भाई उनको रोका क्यों नहीं तुम लोगों ने जाने से पहले? यकीन करें, गाड़ियों के अंदर से जिस तरीके से लाशें निकल रही हैं, अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है। और फिर वही बात कि यहां तर्जुमान साहब आके फरमाते हैं या वुज़रा साहब आके फरमाते हैं कि जी लोग जा रहे हैं, लोगों को नहीं जाना चाहिए। शेख रशीद साहब चले गए हैं वहां पर इस वक्त, अभी पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन गए हुए थे वहां पर गलियात में। वहां पर मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब को जाना चाहिए था। ये जो यहां पर बैठ के इजलास फरमा रहे हैं बुज़दार साहब, जो कि मैं समझता हूं कि पंजाब के अवाम को सजा के तौर पर बुज़दार साहब को उनको वज़ीर आला बनाया है कि लोगों की जब हलाकतें होती हैं, ये खामोशी से आके बस ये जी तरदीद हो गई, ये जुल्म उसका आदमी का अपना कसूर था, ये फलां का अपना कसूर। और भाई अगर हमारा ही कसूर है, सारा कुछ हम नहीं करना है, तो आपको वज़ीर आला क्यों बनाया है? मैं जज्बात में अगर ज्यादा जरा ज़ैनब बोल रहा हूं, लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त बड़ा दुखी हूं इस चीज पे, क्योंकि आप देखो, मेरी, आपकी, हमारी सबकी फैमिली तरह का जब मौसम होता है, हमारे कई दोस्त वहां पर, नदीम रजा साहब जो हैं वो वहां गए हुए थे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो वहां से वापस जो है वो आ गए। उन्होंने जब ये हालात देखे, यार क्या इंतजाम है। देखे, जब कोई अमीर होता है वो कहता है जी मैं सैर करने के लिए, ये क्योंकि ज्यादातर उम्रा है यहां पर, कोई चीनी चोर है, कोई कुछ है, ये ज्यादातर जाते हैं जी हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, हम वहां। और गरीब आदमी के पास तो एक मरी बची है ना, जहां पर वो हनीमून मनाने भी चला जाता है, वहां बच्चों को बर्फ दिखाने भी चला जाता है। अब अगर हुई है तो यार ये क्या इंतजाम आते हैं आपके? यहीं पे ज़ैनब, जब पिछले हुक्मरान थे, मैं फिर नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लूंगा तो ये कहेंगे कि जी उनकी साइड ले रहे हैं, नमक पहले फेंका जाता था, इंतजामिया को हिदायत दी जाती थी। परवेज रशीद साहब से भी बात हुई, वो भी यही कह रहे थे कि सड़क पे नमक फेंक दिया जाता था कि बर्फ वहां पर जमे ना, कोई इंतजाम नहीं किया गया। जब आपको महकमा पहले कह रहा है नहीं, आपने उस जमाने में बाहर से हैवी मशीनरी मंगवाई गई थी, ठीक है, क्या किया इन्होंने अपने? ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हम टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, हम बजट बढ़ा रहे हैं। माजरत के साथ मुझे अफसोस है वजीर आजम साहब के ऊपर भी कि उन्होंने हमारे ऊपर, पंजाब के ऊपर ये बुज़दार साहब मुसल्लत किए हुए हैं। क्या शायद उनको यहां से वोट नहीं मिले पंजाब के अवाम से, उस चीज का वो बदला ले रहे हैं हमसे? केपीके में उनकी हुकूमत है, क्या किया उन्होंने 10 साल के अंदर? लोग मर रहे हैं, 19 लोग। अभी मैं आपको बताऊं, अल्लाह माफ करे, इस चीज का खदशा है कि ये हलाकतें ज्यादा भी हो सकती हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे, नतिया गली में से भी 3 लड़कों की जो है वो लाशें मिली हैं। और ये क्या है? ये बच्चे सिर्फ सैर करने गए हैं, उनका जुर्म बन गया। और ये हमारे हुक्मरान फिर आके कहते हैं कि ये जी लोगों का कसूर है, लोग वहां ना जाएं। भाई आप शेख रशीद साहब, आप रिजाइन दे दें, आप घर चले जाएं। वजीर आला साहब, आप घर चले जाएं, कौम को ऑटो पे लगा दें। पहले ही कौम ऑटो पे लगी हुई है, और फिर जो होगा देखी जाएगी। आप हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं, वोट लेके बैठे हुए हैं, आप आके यहां पर आपको इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि एक एक शख्स की जिंदगी की जो जिम्मेदारी है वो आप पे है, आपने उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर वो जबरदस्ती भी कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, मतलब मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जबरदस्ती घुस सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? कि वहां पर खड़े हुए लोग उसको रोकना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना जाए। इसी तरीके से जो मरी में वहां लोग खड़े, जिनकी ड्यूटी लगी थी, आप उन्हें मना करो। अब आके कह रहे हैं जी 1 लाख की गुंजाइश थी तो 10 लाख चले गए, या 10,000 की गुंजाइश थी 50 चले गए। ये सिर्फ और सिर्फ नालायकी है, हमारी हुकूमत की नालायकी है, पंजाब हुकूमत की नालायकी है, केपीके हुकूमत की नालायकी है। जी शादाब रियाज, आपसे बात करूं तो वज़ीर आला शेख रशीद कहते हैं कि मरी में जो है गाड़ियों में फंसकर जो 20 अफराद के करीब अमात हो चुकी हैं। इसके साथ ही उस्मान बुज़दार के अब कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं और इक़दामात को तेज़ किया जा रहा है पुलिस एहलकारों और वहां पे मौजूदा लोगों के ज़रिए और हेलीकॉप्टर के ज़रिए उधर लोगों को इमदादी कार्रवाइयाँ उनको अमल में लाई जा रही हैं और उनको फराहम कर रहे हैं मौके कि वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनकी मदद की जाए। ये जो सारी बात आपने की है ना, इसमें जो आपने आखिर में कहा ना कार्रवाइयां की जा रही हैं, ये सारी कार्रवाइयां,
इसमें से कोई चीज प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए वजीर आला साहब को मैं जैसे बात करूं कि वहां क्यों नहीं जा रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां क्यों नहीं जा रहे। अब ज्यादातर मैं जो मीडिया पे भी देख रहा हूं, हमारे भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो सियाह आए हैं वहां पर बचाए, बिल्कुल सबसे ज्यादा बिल्कुल जरूरी है। लेकिन खुदा के बंदो, वहां पर हजारों लोग रिहाइश पजीर हैं जो वहां के मुस्तकिल रिहायशी हैं। क्या आपने उनकी खुराक का कोई बंदोबस्त किया? क्या आपने उनके लिए, वो शेख रशीद साहब कहते हैं जी बिजली और गैस तो नहीं है भाई वहां पर, और भाई वहां पर उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको एहसास ही कोई नहीं है। आप वहां मतलब सिर्फ एक ये जो बात आपने मुख्तसर मैं करूंगा कि जो आपने कही है ना कि कार्रवाई, ये सिर्फ कार्रवाई डाल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। शेख साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो वज़रा है, वफाकी वज़रा है, उनमें इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म सीनियर तरीन सियासतदान हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पोर्टफोलियोज उन्होंने एंजॉय किया, और वो कहते हैं कि जी बिजली और गैस जो है वो तो बंद रहेगी, हमारा काम है ये कि सियाहों को यहां से निकालें। एक ये ज़हन में रखें शेख साहब कि अगर आपसे हम जवाब नहीं ले सकते, मीडिया जवाब नहीं ले सकता, तो अल्लाह तो आपसे जवाब ले सकता है, और वो एक दिन जवाब इन चीजों का जरूर लेगा कि आप तमाम कुछ करके मलबा आप डाल देते हो कि ये अवाम की गलती थी, ये लड़के वहां क्यों जा रहे थे, आप रोकने के लिए नाकाम हो गए हैं, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, अगर नहीं है तो भाई छोड़ दो उनको। जी आपने जो वाकयात बताए, क्या ये हुकूमत की नाअहली है? मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है काफ़ी उन्होंने वज़रा ने कहा है कि अब कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो जितना भी वहाँ पे नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, उनको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। तो इस हवाले से अब आप देखिए ना, मैं तो इस तरफ जा ही नहीं रहा। देखिए कार्रवाई इन्होंने क्या करनी है, रेंजर्स आ गई है, पाक फौज आ गई है, वो हमेशा की तरह अवाम को बचाने के लिए वहां से हमें फिर फौज का सहारा लेना पड़ता है, हमें रेंजर्स का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम लोगों के लिए कुछ कर सके। ये बातें करना, इनके बयानात लेना, ये सब सिर्फ और सिर्फ ये धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं है। इनको नहीं पता था कि वहां पर मामलात किस तरीके से कंट्रोल करने हैं। वहां पर पंजाब में या केपीके में जो एरियाज वहां पर लगते हैं, यही 2 एरियाज है ना जहां पर ज्यादा तबाही मची पड़ी है। तो क्या इन लोगों ने क्या इंतजाम किए? 8 लोग एक खानदान के, वो एक एएसआई साहब थे इस्लामाबाद के, उनके फैमिली के 8 लोग जो है वो जहां बाग हुए हैं। इसी तरीके से एक गाड़ी की जो फुटेज में चल रही देख रहे हैं बच्ची की, यार आप ये देखें, सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि जिस गाड़ी में बाप अपनी बच्चियों के साथ बैठा है, बच्चे अपनी बीवी के साथ बैठा है, वो सिर्फ धमाके में तो एक इकट्ठे मर जाते हैं ना, यहां वो एक एक करके मरे हैं। वो बाप अपने सामने देख रहा है कि उसकी बच्ची की जान निकल रही है, वो बच्ची देख रही है कि उसके बाप की जान निकल रही है, वो कुछ कर नहीं सकते, और ये फिर आके ये कहें। हसान खावर ने कहा है, शादाब रियाज के जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही है कि ये सब कुछ जो है हुकूमत की गलती है और उनको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, उनको रेड अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। तो क्या ये सब कुछ हमारी आर्मी नहीं करना है? सॉरी मैं नहीं क्वेश्चन देखा, क्या कह रहे हैं? एहसान खावर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सब का इल्ज़ाम अवाम पर लगाया है कि सब अवाम की गफलत और उनकी गलती की वजह से है। तो क्या इस सब कुछ हमारी आर्मी नहीं करना है? देखिए मैं यही तो बात कर रहा हूं कि हसान जैसे इससे पहले भी मैंने यही बात की है ना कि हसान खावर साहब हो गए, अभी शायद मेरा ख्याल है वो फवाद साहब भी आ जाएंगे, और भी जो दोस्त हैं वो सब आ जाएंगे। इनका काम ये सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि वो ट्रांसफर द लाइबिलिटीज, यानी कि जो अपने ऊपर जो पड़ी हैं वो दूसरों के ऊपर मुंतकिल कर दें, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर। अब यहां पर पाक फौज की जैसे आपने बात की है, तो जलजला आए, कोई सैलाब आए, कोई भी मसला हो, आप मुझे बताएं कब किसी हुकूमत ने कुछ किया? यही करते हैं ना, पाक फौज वाले आके करते हैं। पाक फौज ने हमेशा हमारे अवाम का साथ दिया है, हमारे अवाम को जब भी रेस्क्यू किया, जब मरवाया है इन जैसे लोगों ने मरवाया, जब बचाया पाक फौज ने आके बचाया, रेंजर्स ने आके बचाया। तो यार मुद्दे मतलब फिर आप किस लिए बनते हैं कि मैं वजीर आजम बन जाऊं, मैं वजीर आला बन जाऊं, मैं वफाकी वजीर बन जाऊं, मैं सूबाई वजीर बन जाऊं? तो फिर ये सब कुछ आप पाक फौज को ही दे दें, क्योंकि जब हर चीज में आप देखें, इससे पहले जब जलजला आया पाक फौज ने सारी हेल्प की, जब दूसरी चीजें जब मामलात हुए, उसके जब भी मतलब कोई भी आफत आई पाक फौज ने की। तो अब ये मामलात सारे डाल देते हैं कि जनाब ये आम आदमी का कसूर है। फिर मैंने जो इससे पहले बात की थी ज़ैनब के, एक शख्स अगर कहे कि जी मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होना है, या 10 बंदे आके कि मैंने चीफ मिनिस्टर हाउस में दाखिल होना है, क्या उसने दाखिल होने देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता,
क्योंकि वहां पर आपको पता है कि इनको नहीं दाखिल होने देना। अब अगर कोई मरी में दाखिल होना चाह रहा है और आपको पता है कि इस शख्स की जान को खतरा है, तो स्टेट, वो जैसे एतजाज अहसन साहब कहते थे ना कि रियासत होगी मां के जैसी, तो मुझे तो यहां पर कोई मां नजर नहीं आ रही। यहां पर तो सब चीजें डाल दी जाती हैं, एंड पे पाक फौज पे डाल दी जाती है, रेंजर्स पे डाल दी जाती हैं, और कहा जाता है कि जी इनको जो है वो बचाया जाए। अभी परवेज रशीद साहब से भी जब बात हुई थी तो परवेज रशीद साहब ने ये चीजें बिल्कुल उन्होंने वाजे की थी। उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में प्रॉपर प्लान, जब आपका महकमा मौसमियात है, आप तो गूगल के ऊपर आप चले जाएं, वो आपको पूरे एक हफ्ते का रिकॉर्ड दे देता है। और यहां पर पहले अलर्ट जारी किया जाता था, सड़कों के ऊपर नमक फेंका जाता था, उसके बाद फिर हैवी मशीनरी जो है वो बाहर से मंगवाई गई थी सिर्फ इसीलिए कि इस किस्म के हादसात को रोका जाए। तो ये जब चीजें हैं, अच्छा इनका अफसोस इस चीज का है कि जो चीजें इनके पास मौजूद भी है, ये उनका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये सारी चीजें थी जो शहबाज शरीफ साहब दे के गए थे, या परवेज रशीद साहब से जो बात हुई थी उनका ये कहना था इस हवाले से। शादाब रियाज, एक जगह फवाद चौधरी ने कहा कि सियाहत को फरोग दिया जा रहा है और दूसरी जगह आज उन्होंने तमाम इल्जामात आवाम पे लगा दिए, तो क्या ये खुला तेजाद नहीं है? अच्छा, परवेज रशीद साहब हमारे साथ लाइन पे है, पहले उनसे बात कर ले क्योंकि मैं उन्हीं की बात अभी कोट कर रहा था। तो जी अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे ये आज बड़ा ही दर्दनाक वाकया हुआ है, यकीन करें कि हर आंख इस वक्त अश्कबार है। मुझे ये बताएं कि इससे पहले आपकी हुकूमत थी तो क्या इसमें कोई इंतजाम किए गए थे? जैसे अभी मैं बात कर रहा था, रिपोर्ट कर रहा था कि जी वहां नमक फेंका जाता था, अलर्ट जारी किया जाता था, आप लोगों ने वहां पर हैवी मशीनरी भी मंगवाई, तो क्या कहेंगे आप इस हादसे के हवाले से, बल्कि इस साने के हवाले से? पहले तो जो अलमिया पेश हुआ है और जिन खानदानों के अफराद जिंदगी से महरूम हुए हैं, उनके साथ मेरी और पूरे पाकिस्तान के लोगों की हमदर्दियां उनके साथ हैं। हम उनके लिए दुआ को हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके जो पसमानदगान हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। जो लोग अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं, उम्मीद है, ख्वाहिश की जाती है कि कोई मजीद हादसा पेश नहीं आएगा और वो लोग खैर अफियत से अपने घरों को पहुंचेंगे और उनके घर वाले किसी परेशानी का शिकार नहीं होंगे। बर्फबारी का सीजन सबको मालूम होता है कि कब शुरू होना है, और ये सियाह पहली दफा मरी नहीं गए। हर सीजन में जब बर्फ आती है तो इसी तरीके से लोग बर्फबारी का नजारा देखने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कभी इस तरह का हादसा पेश नहीं आया। फर्क क्या था? फर्क ये था कि इस दफा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने सियाहों की पहुंचने को बहुत ज्यादा अपनी खबरों में अपनी कामयाबी बनाकर पेश किया। उनका कहना यह था कि जो इतनी बड़ी तादाद में सियाह वहां पहुंच रहे हैं, ये हमारी कामयाबी है कि लोग खुशहाल हैं और वहां पे जा रहे हैं, जिसके नतीजे में अमूमन जो सियाह जाते हैं उससे भी ज्यादा सियाह वहां पर पहुंचने शुरू हुए। जब खबरों में लोग सुनते हैं इस किस्म की बातें, कहते हैं लोग पहुंच गए, तो फिर सब में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं भी पहुंचूं। तो दरअसल फवाद चौधरी की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू इसकी बुनियादी जिम्मेदार है। एक, उसकी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू फवाद की एक जिम्मेदारी उस पे है, दूसरी इंतजामिया पे है, जिन्हें मालूम था कि बर्फबारी का मौसम शुरू होने वाला है। शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सड़कों से बर्फ हटाने के लिए खुसूसी मशीनरी जो है वो दरामद की थी, और जैसे ही बर्फ पड़ती थी वैसे ही वो मशीनरी सड़कों से आके सड़कों का रास्ता साफ कर देती थी। बर्फ डलने से पहले, यानी बर्फबारी से पहले, सड़कों के ऊपर नमक डाल दिया जाता था ताकि अब जब बर्फबारी हो तो बर्फ सड़क पर ठहर न सके। इन तदबीर की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के जमाने में भी सियाह बड़ी तादाद में जाते थे, लेकिन कभी कोई हादसा पेश नहीं आया था, क्योंकि इंतजामिया अपना काम करती थी और इंतजामिया की निगरानी चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद कर रहे होते थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी उनकी निगरानी की जा रही होती थी। इस दफा प्राइम मिनिस्टर वाला तो गफलत की नींद सोया हुआ है। वो पाकिस्तान में सियाहत के फरोग के नारे जरूर बुलंद करता है, लेकिन उसे काम करना नहीं आता। वो एक नालायक आदमी। आप जब नलायकों को हुकूमत पर कब्जा करवा देते हैं तो फिर इस तरह के अलमिये पेश आते हैं। मैं उस्मान बुज़दार को, वो जो झूठों का गोएबल्स है फवाद चौधरी, उसको और
इमरान खान वजीर आजम जो है उसको ठहराता हूँ, क्योंकि ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि वो बर्फबारी से पहले, सियाहत के मौसम से पहले इंतजामात कराते हैं। ये इनकी जिम्मेदारी थी। ये नालायक हैं और ये तीनों झूठे भी हैं। इनके झूठ ने और इनकी जो कब्जा करने की पॉलिसी है और जो सियाहत के इनके मशीर बनाए हुए हैं, गैर जो आए हुए बाहर से, पाकिस्तान खुद भी सियाह के तौर पर ही पाकिस्तान में आए हुए इनके मशीर जो हैं, वो सब इसके जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ कत्ल के मुकदमे बनने चाहिए। हम मुतालबा करते हैं कि इस बात का जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिम्मेदारों का तयन वो जुडिशल कमीशन करे और फिर उनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शेख रशीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। अब इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन मुर्तज़ा साहब, जो हमें मज़ीद बताएंगे इस हवाले से कि क्या इक़दाम अब वहाँ पे किए जा रहे हैं, मरी में इसका क्या सूरत हाल है। उसके हवाले से तो रिपोर्ट्स आ रही हैं और कहीं पे रेस्क्यू जो है उसकी स्पीड अप प्रोसेस होता हुआ देख रहे हैं और इसके साथ साथ वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक्टिव होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ पे हमें गौर करने की ज़रूरत है वो यकीनी तौर पे वही है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर कबल शादाब साहब कर रहे थे और बाकी टीवी चैनल्स पे भी मैं देख रहा था। वो यकीनी तौर पे लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग एंड पॉलिसी है। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मौसम जब भी सर्दियों का आता है तो उसके आने के हवाले से कोई अनयूजुअल या अनहोनी चीज़ नहीं है जो किसी के इल्म में ना हो। यकीनी तौर पर सबके इल्म में होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने, इंतजामिया ने उसके इल्म होने के बावजूद वो तमाम तर इंतजामात नहीं किए जो उनको करने चाहिए थे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। आप ये देखिए कि ये वही गवर्नमेंट है, ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस वक्त शोर कर रहे हैं और गुज़िश्ता कई सालों से करते आ रहे हैं कि मुल्क के अंदर टूरिज्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए, सयाहत को फ़रोग देना चाहता हूँ, मैं सयाहत का एम्बेसडर हूँ, वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अल जजीरा, बीबीसी, टीआरटी वर्ल्ड, फॉक्स न्यूज़, ये मैंने 4 इदारे पढ़े हैं। ये 4 के 4 इदारे इस वक्त टूरिज्म की प्लानिंग, पॉलिसी और ख्वाहिशात जो थी प्राइम मिनिस्टर उसकी मुंह पे तमाचा मार रहे हैं कि आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ पे आने के लिए मदऊ कर रहे हैं, आप उनको वेलकम कर रहे हैं, आपसे अपने टूरिस्ट, आपसे यहाँ के अपने मकामी, आपके अपने बासी आपसे संभाले नहीं जा रहे। आपको अनयूजुअल थोड़ी सी ट्रैफिक मिल गई है हिल स्टेशन में, मरी में, तो वो आपसे संभाली नहीं जा रही। 20 बंदे जो है वो रातों रात अपनी गाड़ियों के अंदर फ्रीज हो गए, उनकी डेड बॉडीज जो है वो लोग अब निकाल रहे हैं, नीचे पहुंचा रहे हैं, उसको बचाने में मसला आ रहा है। ये तो मतलब एक क्या कहना चाहिए, सारे का सारा निज़ाम ही बिगड़ा हुआ। मतलब आप कोई भी एक सेक्टर उठा लें, आप कोई भी एक चीज उठा लीजिए, आप उसके अंदर बैड गवर्नेंस अगर आपको ना मिले तो जो आप मेरे साथ बहस पर करना चाहें उसके ऊपर आप कर लीजिए। आपको हर चीज के अंदर बैड गवर्नेंस मिलेगी, बैड प्लानिंग मिलेगी, बैड मैनेजमेंट मिलेगी, बैड एग्जीक्यूशन मिलेगी। मतलब कि कोई ना पूछने वाला है, ना कोई जो है इसके ऊपर कुछ इस्तफसार करने वाला है। असूली तौर पे इसके ऊपर शायद सू मोटो लिया जाना चाहिए और यकीनी तौर पे इसके अंदर तमाम कंसर्न क्वार्टर्स को पीनलाइज ठहराना चाहिए उन लोगों जो इसके जिम्मेदार हैं। आप और मैं आज बात कर रहे हैं, हो सकता है कि शायद कल का दिन भी हम इसके ऊपर या परसों तक चलें, बात कर लें, उसके बाद आप भी हैं और मैं भी हैं और हम दोनों देखेंगे कि इसके ऊपर कोई जिक्र नहीं होगा, कोई खबर भी नहीं होगी, इसके ऊपर कहीं कोई बाज़गश्त भी नहीं होगी। मतलब हमारे यहाँ हादसा होना, लोगों का मर जाना जो है वो इट्स न्यू नॉर्मल। तो इसी तरह जिस तरह एक न्यू नॉर्मल है, आज भी 20 लोग जो है जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जिसके अंदर खवातीन है, जिसके अंदर यंगस्टर्स हैं जिनकी उम्रें आप देखें कि 25 साल का भी मैं देखा था, एक लड़का है 30 साल 35 साल है। मतलब हम समझ सकते हैं कि वो फिजिकली फिट लोग होंगे लेकिन वो इस हद तक उस एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना कर रहे थे, सख्ती का सामना कर रहे थे, सर्दी का, जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। एंड द रीजन इज कि एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था, उनके जहन में, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पे लोगों का इतना रश आएगा। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान की जी परवेज साहब के बहुत इन्होंने शोर किया और बड़ा फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी बड़ी अच्छी बात है कि लोग आ रहे हैं, टूरिज्म बड़ा प्रमोट हो रहा है। वो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, मैं उनकी बात से सहमत हूँ।
लेकिन मैं अब ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता कि नून लीग ने क्या किया, पीटीआई ने क्या किया, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ये शेयर लैक ऑफ प्लानिंग है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ये फेलियर है, ये पंजाब गवर्नमेंट का फेलियर है, ये केपीके का भी फेलियर है। अब गलियात और उससे आगे के इलाके जो एबटाबाद जो केपीके प्रोविंस के अंदर आते हैं, कुछ इन्फ्लक्स ट्रैफिक का वहां से हो रहा है, कुछ इन्फ्लक्स ट्रैफिक का जो है फ्रॉम द मरी साइड हो रहा है। तो दोनों प्रोविंसेस की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जिम्मेदार है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार का मतलब यह है कि लोकल मिनिस्टर जिम्मेदार है, लोकल मिनिस्टर का जिम्मेदार यह है कि लोकल चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है, और चीफ मिनिस्टर अगर नेग्लिजेंस बरत रहा है तो यकीनी तौर पे वो एक पिरामिड इफेक्ट है, वो टॉप से शुरू होता है, टॉप इज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस वक्त अफसोस का इजहार किया है, हादसात होते हैं ये हम समझते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आप प्लीज, खुदा का वास्ता है आपको, आप किसी एक जगह के अंदर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दें तो हम कहें कि जी आपने कमाल कर दिया, आपने झंडे गाड़ दिया, आपकी क्या ही बात है। आपने टूरिज्म का प्रचार, सारी जिंदगी टूरिज्म का प्रचार करते रहे, अब आप करते रहे हैं, ये आप टूरिस्ट को इंटरनेशनल मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो टूरिज्म हो ही नहीं सकता, यहाँ के लोकल टूरिस्ट हमसे संभाले नहीं जाते। ये भी 20 कैजुअलिटीज हैं जिसकी इत्तला अच्छा, है, डार खुदा साहब, ना खास्ता हो सकता है कि ये जो है नंबर बढ़ने लग जाए। डार तो साहब एक यहाँ पे क्वेश्चन भी आपसे मैं कोई करना चाह रहा हूँ। पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। एक दिन या 2 दिन थोड़ा सा शोर होता है, उसके बाद चल काफिला जो है वो आगे चल पड़ता है, और ये काफिला डार साहब मेरी जिसमें आवाज सारे आपको आ वो रही है? लोग भर्ती किए हुए हैं जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी पोजीशन पे ज्यादातर लोग परफॉर्म करते आए हैं, और वो अपनी अकल, अपनी दानिश के मुताबिक जो है परफॉर्मेंस जो है वो देते आ रहे हैं। मशीनरी होने का, ना होने का, सहूलियात होने का, ना होने का लोग दावा करते हैं, करते आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, बहुत ही जो अच्छा, है वो डार साहब मेरी तकलीफ आवाज आपको आ रही है? इस सारे मनाजिर इन फुटेजेस को देखना जो है वो तकलीफ देखें है। डार साहब, और अभी जैसे आप इंतजामिया ये की बात कर रहे यकीनी हैं, मुंह के ऊपर ये एक आपने इससे तमाचा बात है, की कि तो इसके इंतजामिया अलावा की मेरे नजर में पास नहीं थी, इंतजामिया की नॉलेज में नहीं थे कि कितने लोग आ जाएंगे। देखे, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जाहिर है जो लोग गुजरे हैं वो किसी चेक पोस्ट से, किसी जगह से गुजरे हैं, तो क्या वहां जो खड़े थे उनको नहीं पता लगा कि कैपेसिटी से बहुत ज्यादा लोग अंदर चले गए हैं? दूसरी बात जो आपने कही है कि सुओ मोटो इसके ऊपर होना चाहिए, तो देखिए सुओ मोटो का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जब आपकी इंतजामिया किसी इशू के ऊपर फेल हो जाती है तो फिर आप अदालत की तरफ देखते हैं कि भाई वो इसके ऊपर सुओ मोटो ले। और आपको याद होगा साकिब निसार साहब के जमाने में बहुत ज्यादा सुओ मोटो लिए जाते थे, और फिर सुओ मोटो तो इतनी पावरफुल चीज है। लेकिन क्या हम ये समझ सकते हैं कि इस सानहे के बाद हमारी जो इंतजामिया है, हमारा जो हुकूमत है, स्पेशली पंजाब और केपी के, ये नाकाम हो गई है? बिल्कुल जी, फेलियर है। आप ये देखिए कि एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से जो है वो हमने एक इदारा बनाया हुआ है, और उसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए जो है वो खर्चा होता है, हर साल होता है। अभी ये बर्फबारी है, आप ये देखिए कि यहाँ पे सैलाब आए हैं, अभी इस वक्त बलूचिस्तान की तरफ आप जरा नजर दौड़ाएं, आप देखें कि वहां पे क्या हो रहा है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मतलब है कि वो नेशनल डिजास्टर से डील करता है। आपने मरी के अंदर इमरजेंसी का नफाज कर दिया तो ये डिजास्टर नहीं है? आपको इल्म नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है? आपको इल्म नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? आपको इल्म नहीं है कि कराची में पिछले साल, आपको याद है जो अच्छा, डार साहब हमारे साथ यावर अब्बास बुखारी साहब मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं, उनसे जरा थोड़ा सा हम एक दो क्वेश्चंस कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम यावर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी यावर साहब, ये जो आज मैं समझता हूं कि जो सानिया मरी में हुआ है, बज़ाहिर तो ये ऐसा लग रहा है कि ये आपकी हुकूमत का फेलियर है, नाकामी है, नालायकी है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आपके तर्जुमान तो कह रहे हैं कि अवाम का कसूर है? मेरे भाई, आप अपने अल्फाज पे जरा गौर करें, अपनी अपनी जिम्मेदारियों पे जरा गौर करें। और मुझे दुख इस बात का हुआ है कि एक घर के अंदर एक गाड़ी प्राइवेटली जा रही है, वो कहीं फंस जाती है, और बर्फबारी शदीद 3 दिन से चल रही है, और आप कह रहे हैं आपकी हुकूमत की नाअहली है, नाकामी है, ये है वो है। मतलब आप क्या सोच के ये सवाल मुझसे कर रहे हैं? मुझे बड़ा दुख हुआ आपके सवाल के ऊपर। भाईजान अगर आप इजाजत दें, मैं तो मैं बात करना चाहूंगा। मुझे जी देखिए यावर साहब, मैं इसमें मैंने आपकी बात सुन ली है। मुझे सिर्फ ये है कि महकमा मौसमियात है वो आपको पहले बता देता है, तो फिर इंतजामात तो पहले होने चाहिए। फिर जब आप कह रहे हैं कि लाखों लोग, जब हजारों लोग अंदर चले गए जो कैपेसिटी से ज्यादा थे, तो क्या उनको जाने से रोका नहीं जा सकता था? मेरी बात आप सुनेंगे तो कोई बात होगी ना। आप अपने सवाल करी जा रहे हैं, एक नेगेटिविटी। मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे सवालों के देखिए, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हम नेगेटिविटी कर रहे हैं। चलें आप बोले सर, आपका सवाल, आपके जवाब सुनते हैं।
बात सुन लेना, जी, जी, मुझे जी। आप बात सुनो। अजान होती है बाहर, और इमाम मस्जिद खड़ा होता है, इंतजार करता है। अभी आप पे है ना कि आप जाके जमात नमाज पढ़े, अपने घर में पढ़े कि ना पढ़े, हुकूमत इसके अंदर भी मुदाखलत करे। आप गाड़ी के अंदर निकलते हैं, आप टेलीविजन के ऊपर जो मर्जी आपका दिल आता है आप बोलते हैं। आपको हुकूमत इसके ऊपर आपके ऊपर जबरदस्ती करे, बैन आपके ऊपर कर दे, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों के हौसले पसपा कर रहे हैं, लोगों को नेगेटिव कर रहे हैं। हम आपको रोकें क्या? क्यों हुकूमत हर चीज में मुदाखलत करे? आपको वार्निंग के सिग्नल्स दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं, वेदर फोरकास्ट आपको बता सकते हैं। दुनिया में ये होता है कि बताया जाता है अवाम को, अवाम खुद करती है। और मेरे भाई, अगर आप एक जानबूझ के एक जगह पे आप जाते हैं और आप वहां पे कहना नहीं मानते हैं, उसके अंदर हुकूमत आपको, अगर वहां पे कोई रेस्क्यू सर्विसेज मौजूद है, वो पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर आप जानबूझ के भी एक रेगिस्तान में जाए, साथ पानी ना लेके जाए, पेट्रोल आपकी गाड़ी में आधी टैंकी हो। अच्छा, और वहां आप पे देखिए यावर साहब, एक तो आप दुनिया की मिसाल दे रहे हैं जहां पर हल्का सा कोई खराश लगती है तो वहां पर हुकूमतें चली जाती हैं, वहां पर वजीर आजम चले जाते हैं, वहां पर मिनिस्टर चले जाते हैं, तो हम उनके साथ तो नहीं बनते। दूसरी बात, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यावर साहब, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हर शहरी को राइट देता है कि उसको, अगर वो किसी जगह पे जा रहा है, वो तफरीह के लिए जा रहा है, वो अगर मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करना क्या स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है? मेरे वास्ता है यार, मतलब अल्लाह पाक का वास्ता है, अक्ल इस्तेमाल करो। मैं आपको कल बोलूं, आपका बच्चा स्कूल जाता है और वहां पे जाके गलत लोगों के साथ बैठ के नशा करता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप रोको। वो आपकी एक फैमिली यूनिट है। यहाँ पे पूरी फैमिली यूनिट, पूरे घर को, पाकिस्तान को एक फैमिली यूनिट के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट, आप जाके हर गाड़ी को रास्ते में रोक नहीं सकते। लोग कहेंगे जी अभी रोकते नहीं है। कोरोना वाला किस्सा आपको याद है कि कितने लोगों को रोका गया, लोग फिर भी गए। हर साल ये होता है, लोगों को जितना रोका जाए। देखें, इस ट्रेजिडी से सीखें, खुदा का वास्ता है, इस खतरनाक इस वाकये से कुछ सीखें, लोगों को सिखाएं। हुकूमत के अंदर आप वो नुक्ताचीनी करते रहेंगे तो दुनिया में आप जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं आपका प्रोग्राम हिट हो सकता है हुकूमत को नाअहल कहने में और नाकाम करने में, आप कहीं जितना कहते हैं, वो 2 मिनट की आपकी बातें होंगी, खत्म हो जाएंगी। आपने लोगों को सबक सिखाना है, लोगों अच्छा, की असल में यावर साहब देखिए, मैं इस पे बात नुक्ताचीनी की नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूं कि आपके वज़रा तो सारी कबूल नहीं कर रहे, आप तो सब कुछ आम आदमियों पे फेंक रहे हैं, आवाम पे फेंक रहे हैं। देखिए, ये एक आखिरी तफरीगाह है एक मिडिल क्लास, एक गरीब आदमी के लिए। वहां से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं महीने के, तो क्या उसको फैसिलिटेट करना, वहां पर इंतजाम करना? मुझे एक बात बताए, आप अपने मुल्क के हालात देखें ना। मतलब मैंने हल्की सी बात की, आपको एकदम आग लग गई आपकी जात के ऊपर। मतलब आप हुकूमत के ऊपर बात करते वक्त सोचते नहीं है कि आप दुनिया के कैसे। सर, मेरी जात, मैं वोट लेके नहीं आया यावर साहब। सर, काबिल एहतराम यावर साहब, मैं वोट लेके नहीं आया, आप वोट लेके आए हैं। आपको मैंने वोट डाला, मेरे जैसे हजारों लोगों ने वोट डाला कि ये मेरे मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये मेरी प्रोटेक्शन करेंगे। अब हर चीज पे जब इंतजामिया नाकाम हो जाती है तो सर फिर हम फौज को बुला लेते हैं, हम रेंजर्स को बुला लेते हैं और वही हमेशा में रेस्क्यू करते हैं। देखिए, हुकूमत की जहाँ पे गलती है, हुकूमत को आप रगड़ दो, लेकिन ये बातें करना कि यार बर्फ 4 दिन से हो रही है, यार खुदा का वास्ते कोई ज़ी-शऊर इंसान मतलब इस इलाके में जाए क्यों? जब आपको बार-बार हुकूमत कह रही है कि 1 लाख गाड़ियां, 1,55,000 गाड़ियां वहां पे रास्ते जा रही हैं, आप उनको रोकते कब हैं? जब चीजें स्मूथ फ्लो कर रही हो, आप नहीं रोकते हैं। जब अचानक ये हालात बन जाए, देन यू स्टॉप देम। अभी ये हम लोगों ने रोक दिया है, लेकिन ये कोई जिम्मेदारी आपकी भी है ना, मेरी भी है ना। देखिए यावर साहब, ये मैं समझता हूं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो मैं भी वो पढ़ रहा था एतजाज एहसन साहब का वो नज़म का एक मिसरा के रियासत होगी मां के जैसी। अब अगर मां के सामने बच्चा कोयला उठाने की कोशिश करता है तो मां उसके हाथ को पीछे धकेल देती है, वो ये नहीं करेगी कि चलो कोयला उठा ले। सेम चीज रियासत की ये तमाम जिम्मेदारी है। सर, इस चीज को आप देखें, ये मैं समझता हूं कि इसमें वजीर आला साहब की, आपकी, आपके वज़रा की, क्या आप समझते हैं आप बरी ज़िम्मा हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ बरी ज़िम्मा इस हद तक है कि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज मौजूद है कि नहीं है, रेस्क्यू 112 मौजूद है कि नहीं है। अभी दुनिया में ब्लिज़र्ड्स होते हैं यार, वहाँ पे कई दफा गाड़ियां फंस जाती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी आप मुझे पता है बर्फ हो रही है, आप गाड़ी लेके जाते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। टेल मी, मोटरवे के ऊपर आपको स्पीड लिमिट बताई गई है, फिर आप बोलेंगे कि यार स्पीड लिमिट से ज्यादा ये
खुदा न खासा कल 100 गाड़ियां क्रैश कर जाए, आप बोलेंगे कि यार हुकूमत की क्यों नहीं वहां पे पुलिस करे? तभी हर किलोमीटर पे मेरे भाई फैसिलिटीज नहीं दी जा सकती हैं, हर जगह पे फैसिलिटीज नहीं दी जा सकती है, ना हम अमेरिका है ना बरतानिया, और वहां पे भी नहीं है। मैं तो रह के आया हूँ ना सर। हमारी तो देखिए, आप हमारी तो बिल्कुल देखे, बात कर रहे हैं, जब कंटेनर पे खड़े होके खिताबात होते थे बुखारी साहब, तो यकीन करें कि हम लाइनों में लग के वोट देते रहे हैं कि ये हम अमेरिका यूरोप से आगे निकल जाएंगे। और सर अब अफसोस इस चीज का है कि 20 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं और हुकूमत इसकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत कह रही है उन 20 मरने वालों का कसूर है। सर अफसोस तो होता है ना। देखिए बिल्कुल यार, उनकी जो अमवात हुई है उसके बाद दुख सबको होता है और होना भी चाहिए, लेकिन उससे पे सबक भी हासिल करना चाहिए ना। मतलब सबक लोगों को सिखाएं, हुकूमत को ये मत बोले कि देखें आप लोग, अगर हुकूमत मिसाल के तौर पे वहाँ पे 1122 मौजूद नहीं है उस इलाके में, हुकूमत की जी अगर बाकी जगह पे वहाँ पे नहीं है, हुकूमत नाअहल है, वहाँ पे अगर रोड के ऊपर लैंड प्राइस। सर मेरे ख्याल में तो देखिए बुखारी साहब, जब आप एक कैपेसिटी से ज्यादा बंदे वहां दाखिल हो गए तो ये तो हुकूमत की नाअहली है, क्योंकि उनको दाखिल होने से रोकना जिम्मेदारी है। मुझे भी कुछ जी बुखारी साहब से जो है बात करने की इजाजत दें आप प्लीज। मैं काफी देर से सुन रहा हूँ बुखारी साहब को और मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ है। मैंने इनको काफी हद तक फॉलो किया, इनको देखा, मुझे लग रहा था कि ये एक्सेप्टेंस ले लेंगे, इस सारी चीज का ओनस लेंगे। तो हमें जरा बुर्दबारी करनी चाहिए, हमें थोड़ा जिगरा हौसला ज्यादा करना चाहिए एक्सेप्टेंस के अंदर। आपकी चले मैं मान लेता हूँ एक लहजे के लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप तब भी कह लेंगे जी हमारी जिम्मेदारी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, ये मल्टीपल दफा बात हो चुकी है कि जो भी चीज रियासत के अंदर हो रही है उसका जिम्मेदार वहां की हुकूमत है, वो प्रोविंशियल है, वो फेडरल है, वो जो कोई भी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, वो किस तरह इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है उसको यहाँ पे ला सकते हैं, जब आप लोकल टूरिस्ट को एंटरटेन नहीं कर सकते और आप ये कह देंगे कि जी ये पे हादसे हैं, ये हो जाते हैं, लोग मर जाएं वगैरह वगैरह। 4000 गाड़ी की जगह 1 लाख गाड़ी चली गई है, तो भाई आप उसको पहले रोक लें। आपने उसको क्यों नहीं रोका? और आप अगर मीडिया उस चीज को हाईलाइट करे और कह रहे हैं कि जी उंगलियां आपकी तरफ उठ रही है, तो आप कहते हैं जी मीडिया की ऐसी की तैसी, मीडिया कौन होता है कुछ कहने वाला, मीडिया तो है ही नेगेटिव, मीडिया तो है ही वैसा। तो भाई आप फिर क्या करने आए हैं? आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी गलती लोगों की है, तो फिर व्हाट इज योर रोल? आप किस लिए हैं यहाँ? इसका जवाब चाहिए। आपने मुझे लगता है इसका जवाब नहीं, आपने सवाल ज्यादा सख्त कर दिया, लाइन कट गई है मेरा ख्याल है प्रेशर में आके। लाइन काट नहीं गई, उन्होंने लाइन काट दिया। भाई देखे ना, आप मुख्तसर सी बात है, आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? आप आते हैं, आपसे पूछते हैं जी महंगाई मुल्क में बड़ी ज्यादा, आप कहते हैं जी पहले कर गए, तो आप क्या करने आए हैं? आप कहते हैं कि जी बिजली का सारा निजाम भाई आप क्या कर रहे हैं? बुखारी साहब प्लीज आप इस चीज का जवाब दीजिए, आप इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं? आप लोगों के ऊपर क्यों उसका मलबा डालना चाहते हैं? मेरा नाम मुर्तजा है, मैं मोटरवे पे हूँ, मैं जा रहा हूँ तो वो लाइन बार बार कट जाती है। जी क्या सवाल क्या था? मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा नाम मुर्तजा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था शादाब साहब के साथ, आप इसकी जिम्मेदारी लेने से क्यों इनकारी हैं? आप क्यों आ रही हैं? आपको क्यों लगता है कि आपको जिम्मेदारी इसकी नहीं लेनी चाहिए? लोग इसके जिम्मेदार। मैं एक आंसर चाहता हूँ आपसे इस चीज के ऊपर। मुल्क में कुछ भी हो ना, भी आप लोग देखें, मैं जो कहने की कोशिश करता अपने भाई को, वो मैं ये समझाने की कोशिश कर, सवाल तो सही करो यार। मतलब यहाँ पे अमवात हो गई है, लोग मर गए, हुकूमत भाड़ में जाए मेरी तरफ से यार, हम हुक्मरान सारे के सारे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज मर जाएं यार, लेकिन मसला ये नहीं है, उससे मसले हल नहीं होते। मेरी अर्ज़ सुनें बुखारी साहब, हम ये नहीं कहते पॉलिटिकल पार्टीज मर जाएं, हम ये नहीं कहते हुकूमत में भाड़ में जाए, वो आप ही की हुकूमत है, मेरा ख्याल है आपको भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन आप पहले इस चीज का जवाब दीजिए कि आपसे अगर ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर 20 बंदे मर गए हैं, तो आप पहले तो ये बताएं आपको क्या आ रहा है इसकी जिम्मेदारी लेने में? मेरे काम में या मेरी टीम में कोई नेग्लिजेंस हो जाए, वो डिलिबरेट है या अनडिलिबरेट है, मैं कहूंगा यार चलो आई एम द लीडर ऑफ द हाउस, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता। आप उसकी जिम्मेदारी लेने से क्यों इनकारी? पहले तो आप ये बताइए। गलत सवाल है, उस गलत सवाल का मैं क्या जवाब दूं यार? क्या आप गलत सवाल है? भाई आपने रश देखा है लोगों को, आपने लोगों का रश वहां पे देखा है, आप लोगों को देखा है कि जब मिसाल के तौर पे रोड की गलत साइड की पर गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी। यही तो बुखारी साहब बात हम कर रहे हैं कि ये आपकी स्टेट की जिम्मेदारी है ना। स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट ने कह दिया चोरी ना करें, बुरी बात है, स्टेट ने कह दिया बैंक ना लूटे, बुरी बात है, बैंक लूटे जाते हैं, चोरी हो जाती है, स्टेट कहती है कि हमने तो मना कर दिया था, लोग कर रहे थे, लोग कितने गलत। ये तो वही बात कर रहे हैं बुखारी साहब, इंप्लीमेंटेशन तो आपने करवाना है। भाई देखें, आपका काम है कि आप पॉलिसी बनाते हैं, उसके बाद आपने उस पर अमल करवाना है। ये आइन कहता है, अगर आप उसमें अमल ही नहीं करवा पा रहे और आप कह रहे हैं कि जी लोग ऐसे हैं, तो लोग तो भाई फिर कुछ भी कर सकते हैं।
नहीं अब आप सुनेंगे, ये जब अपनी देखिए, बात अब आप करेंगे ये मुझे देखिए। आइन का और जिम्मेदारी हुकूमत मुझे बताएंगे, मुझे वो सारी बातें पता है। मुझे पता है हुकूमत आपका जो वो है लाइन में आप खड़े हो, जहाँ पे डंडा लगता है सब लाइन में खड़े हो जाते हैं। अभी यहाँ पे डंडा इस्तेमाल हो रहा है ना, अभी कोई नहीं जा रहे। तो ये डंडा देखिए, पहले भी प्रॉब्लम तो इस्तेमाल ये हो है सकता कि था ना एक बुखारी दिमाग साहब, से- यही तो कह रहे हैं, आपने डंडा टाइम पे इस्तेमाल नहीं किया। बुखारी साहब देखें यार, मेरी बात सुने, देखें मेरी यार सुने, छोड़ दें इस बात की गवर्नमेंट है या ऑपोजिशन है। एक मुख्तसर सी छोटी सी बात है, वो बात ये है कि एक जगह पे लोगों की इतनी बड़ी तादाद नहीं पहुंचनी चाहिए थी। पहली तो बात ये है, वेदर चैलेंजेस है, बहुत सारी बात है, और इसमें कोई नई बात नहीं है। इंतजामिया ट्वीट्स भी कर रही थी, मैं भी देख रहा था, मुख्तलिफ जगहों पे वीडियोज आ रही थी, वो मैं भी देख रहा था। लेकिन अगर यूं कहने या करने से फर्क नहीं पड़ता तो सख्ती की जाती है। इसी किस्म की कैंपेन जो है वो की गई कोरोना के चक्कर में, जब अमल नहीं हुआ तो गिरफ्तारियां हुई, हमने देखा, छापे पड़े, हमने देखा। आपने सख्ती क्यों नहीं की? आपने लोगों को क्यों वहां पे जाने नहीं दिया? और अगली चीज आप ये बताइए, मैंने जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे इंटरनेशनली, मैंने भी बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल किया, और मैंने मरी में भी ट्रैवल किया और इस वेदर के अंदर भी ट्रैवल किया। वहां पे आपकी डबल वन डबल टू की फैसिलिटी, जो कि खैर आपकी शुरू नहीं की गई, वो काफ लीग की शुरू की गई है, उसकी भी फैसिलिटी पूरी नहीं है वहां पे। तो ये आप अगर कह देंगे जी लोग वहां पे पहुंच गए तो वी आर आउट ऑफ इट, तो आई थिंक यार ये तो अनजस्टिफाइड, ये तो अनएक्सेप्टेबल है कि आप ये कह दें कि जी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये लोग पहुंचे थे, इन्होंने किया। अभी आपने दो बातें की, मैं जवाब दे दूं आपको। जी प्लीज, जी प्लीज। अच्छा, एक बात है कि हमने कभी भी क्लेम नहीं किया कि रेस्क्यू 1122 हमने शुरू किया। मेरे भाई, आपने अपने जुमले के अंदर सियासत मार दी और आपने लोगों का एहसास खत्म कर दिया एक जुमले के अंदर कि भाई आपने नहीं शुरू की, काफी। यार हमने कभी क्लेम भी नहीं किया है, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि रेस्क्यू 1122 हमने शुरू किया है। हम हमेशा कहते हैं, असेंबली में भी मैं कहता हूँ, हर जगह कहते हैं कि ये परवेज इलाही का जबरदस्त इकदाम था और हम वी सैल्यूट हिम फॉर दैट। इस बात के ऊपर हम सिक करते हैं। जहां तक बात आप करते हैं मेरे भाई, यहाँ पे सबसे बड़ा होता है और हर साल मरी में होता है। अगर आप लोगों की इतनी बड़ी तादाद मरी कैटर ही कर सकता है, बर्फ के ना हो, लोग नहीं रुकते, लोग जाते हैं, ये एक मसला हो गया। इसके अंदर अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहां पे एक डंडे के साथ सख्ती से रोक दिया है कि आगे भाई इसके बाद कोई बंदा अंदर नहीं जा सकता। आपने वहां पे गाड़ियों की लाइन देखी है कम से कम? और वहां पे आप देखें तो कि आपको ये कह रहे हैं ना बुखारी साहब, मैंने भी आपको ये कहा, पहला बात आपसे शादाब साहब ने सवाल किया, उन्होंने ये किया कि जी इसकी जिम्मेदारी आप पे आयद की जा रही है, आप क्या कहेंगे? सर साबका हुकूमत, डार साहब, बुखारी साहब, जो साबका हुकूमत जो नैब भुगत रही है, जो सारा कुछ कर रहे हैं, उन्होंने मशीनरी परचेज की, मरी को बेहतर करने की कोशिश की। सर मैं यही तो कह रहा हूं, आप अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि काफ लीग ने बड़ा अच्छा किया, बिल्कुल बहुत अच्छा किया, गोल्डन टाइम था वो पाकिस्तान का, पंजाब का बिलखुसूस, सर आप क्या कर रहे हैं? हम क्या करें मुझे बताएं। अगर लोग मरीज जाते हैं तफरी के लिए, उनको अगर हम रोकना शुरू कर देते हैं, अभी कोविड का भी इशू नहीं है, कोई और मसला भी नहीं है, तो आप उनको रोकते भी हैं। नॉर्मली ये लाख सवा लाख लोग वहां पे जाते ही जाते हैं, गुजर के निकल आते हैं। अगर एक आउट ऑफ द ब्लू एक इतना हैवी स्नो स्टॉर्म आता है, आपको बताया जाता है कि बर्फबारी होगी, आपको ये नहीं बताया जाता है कि 1 फुट या 2 फुट बर्फ गिरेगी। मुतवक्के ये है, आपको वेदर फोरकास्ट ये बताती है, आप उसको कहते हैं जी केटर हो सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक आउट ऑफ द ब्लू इतना बड़ा स्नो स्टॉर्म आए और इसके अंदर ये लोगों की एक दर्दनाक एक वाकया हो चुका है। आप मुझे बताएं, हुकूमत हर स्टेप ऑफ द वे को कैसे ख्याल कर सकती है? अभी हुकूमत का काम यहाँ पे कह देना काफी है, क्या ये कह देना काफी है कि जी स्नो स्टॉर्म आ रहा है तो आप वहां पे ना जाएं और लोग वहां पे चले जाएं, मर जाएं, तो क्या ये जस्टिफाइड है गवर्नमेंट का? जी हमने तो कह दिया फिर, लेकिन फिर भी लोग आ गए। कहते हैं ना, दुनिया में आपने ट्रेवल किए, वहां पे ट्रेवल एडवाइजरी की है ना, आपको बताया जाता है कि भाई बेहतर है तो आती है, लेकिन उसके साथ साथ मशीनरी भी हरकत में आती है बुखारी साहब। ये आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे ज्यादा बाय ट्रैवल कर चुके होंगे। बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब। डार साहब एक्चुअली हमारा टाइम बिल्कुल जो है वो खत्म हो गया है, हेडलाइंस होंगी। डार साहब ये ट्रांसमिशन हम जारी रखेंगे और हेडलाइंस के अपने साथ ही रहिएगा, फिर हम दूसरे जो गेस्ट हैं उनको भी लाइन अप करेंगे और उनसे भी इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। जब तक ये हेडलाइंस सुनते हैं उसके बाद डार साहब हम ये जारी रखेंगे।